ही रहेगी, इम्पॉसिबल है कि ना लगी रहे। और इस तू-तू मैं-मैं की वजह से मैरिड लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। नीचे आप देख ही सकते हो कि केतु लिखा हुआ है और वो भी वक्री केतु लिखा हुआ है। तो वक्री केतु हाउस नंबर 5 को विजिट करता है और जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, तो पिता से इश्यू होना ही होना है। प्रेम संबंध बनते हैं, टूट जाते हैं, जिनसे भी प्यार करने लगते हैं वो टूट जाते हैं उनसे संबंध। या तो वो बीमार हो जाते हैं या फिर उनके ऊपर कर्जा हो जाता है या फिर वो हमसे शत्रुता कर लेते हैं। और इस घर में पिता और बच्चे और पढ़ाई और हॉबीज वगैरह देखी जाती है। यहाँ का केतु नेटिव को अत्यंत विद्वान बना देता है। और लेकिन यहाँ पर केतु किसी से संबंध नहीं बनने देता है। प्रतिस्पर्धा के तू बड़ा कि मैं बड़ा के चक्कर में प्रेम संबंध भी टूट जाते हैं। पढ़ाई लिखाई के संबंध में चक्कर में भी प्रेम संबंध टूट जाते हैं। और यहाँ पर नेटिव का साफ साफ दिखाई पड़ता है कि पिता से दुश्मनी, बच्चों से दुश्मनी और पढ़ाई से भी कुछ न कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि नेटिव का ससुराल कैसा होगा। नेटिव का ससुराल हाउस नंबर 8 से देखा जा सकता है। अब हाउस नंबर 8 में जब हम देखते हैं तो हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है, जो कि गुरु की राशि है। तो ये यहाँ पर गुरु की तरह ही काम करेगी। तो कहने का ये अर्थ है कि अब नेटिव को एक बहुत ही विद्वान ससुराल मिल सकता है, जो काफ़ी पैसे वाला हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है, और पुश्तैनी हो। ऐसा ससुराल इनको मिल सकता है। यहाँ का गुरु जो है इनको कंट्रोलेबल फिजिकल अर्जेस दे देता है, फीलिंग्स दे देता है, ठीक है। और यहाँ का गुरु लेकिन काफ़ी हद तक इनके जो ये हिडन डिजायर्स हैं उनको कंट्रोल में रखता है। और ससुराल का सीधा सीधा संबंध बताया जाए तो ससुराल में ये जब पहुंचेंगी तो ये बच्चों की तरह बात करेंगे कि देखो मैं कितनी छोटी हूँ, छोटी हूँ, छोटी हूँ। क्योंकि हाउस नंबर 3 जो है वो हाउस नंबर 2 में बैठा है, तो ये वाणी को इफेक्ट कर रहा है। ये बच्चों जैसी वाणी निकाल कर बात करना स्टार्ट कर देंगी। मैं कितनी छोटी हूँ, मैं आपकी छोटी बच्ची हूँ, ऐसे कर कर बात करना ये स्टार्ट कर देंगी अपने ससुराल वालों से। और ससुराल में हाउस नंबर 9 है, तो मंगल के घर में गुरु का बैठना कोई बुरा तो है नहीं। तो ससुराल विद्वान और अच्छी होगी, जो कि इनको सुख देगी। पर अब यही बात है कि शनि और मंगल की जो प्रेजेंस यहाँ पर बैठी हुई है हाउस नंबर 7 के अंदर, तो हाउस नंबर 8 जो है ससुराल का घर, आपके लाइफ पार्टनर के घर के अंदर बैठा हुआ है, 8वें का घर बैठा हुआ है। तो बहुत हद तक होगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा ही विल बी कंट्रोल्ड बाय योर ससुराल, ठीक है। जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो काफ़ी हद तक अपने ससुराल की बातें, मतलब अपने घर वालों की बातें सुनने वाला होगा, उन्हीं के ही कंट्रोल में हो सकता है। अब यहाँ पर शनि एक चमत्कारिक रूप से एक और चीज करते हैं कि भले ही हस्बैंड ससुराल की बातें सुनने वाला होगा, पर आपके लिए वो हमेशा वफादार रहेगा, चाहे वो उसकी कितनी भी गर्लफ्रेंड हो या उसके कितने भी रिलेशनशिप्स हो, आपके तरफ वो पूरी तरीके से समर्पित होगा। अब आप ही पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। फिजिकली ऐसे नेटिव को अपने हस्बैंड का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, नहीं उनके भटकने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं जब मंगल की राशि या मंगल स्वयं हाउस नंबर यहाँ पर 7 में आ जाते हैं, वो भी शनि के साथ। तो शनि मंगल युति जैसी यहाँ पे क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये किस पे पड़ती है, ये पड़ती है आपके धन और धर्म के घर पर, जहाँ पे शनि गुरु युति बनाते हैं शनि। तो यहाँ पर शनि ऑस्पिशियस होते हैं और बोलते हैं कि आपको मैं धन दूंगा ही दूंगा, उसकी कोई चिंता मत करो। यहाँ पर शनि जो है नेटिव के हस्बैंड को एक कुशल एस्ट्रोलॉजर भी बना देते हैं और धनी व्यक्ति बना देते हैं। फिर यहीं का शनि जब अपनी सातवीं दृष्टि देखता है, इनको देखता है, तो फिर वहाँ पे विष योग बन जाता है। तो किसी न किसी वजह से जो दोनों के बीच में एक उम्र का फासला है, जो वो एक उम्र का एक चंचलता और एक ठहराव का फासला है, वो दोनों के मन में जहर जैसा
सिस्टम उत्पन्न कर देती है जब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हालांकि घूमने जाना, मतलब खाना पीना, सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, पर किसी न किसी वजह से दोनों एक दूसरे से हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं। अब यही शनि जब अपनी 10वीं दृष्टि डालता है 8, 9, 10, और वो भी डालता है हाउस नंबर 4 पर, तो 10वीं दृष्टि यहाँ पर शनि डालता है, तो फिर अब ये यहाँ पर एक नई चीज़ यहाँ पर क्रिएट कर देती है कि शनि 5वें का बैठ जाता है कहाँ पर, हाउस नंबर 4 में। अब शनि वैसे तो यहाँ पर कोई बहुत बुरा प्रभाव इसलिए नहीं देता क्योंकि ये इनकी माता का घर है, पर 5वें का शनि इनको इशू दे सकता है रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। बच्चा पैदा होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। केतु को देख के ये बताया जा सकता है कि इनको सिजेरियन वाले बच्चे हो सकते हैं, और बच्चा लड़का होगा, जनरली लड़का और लड़की, या दो लड़के होंगे या एक लड़का एक लड़की होगी। लड़का जो है वो काफ़ी मोटी तोंद वाला होगा, और जो दूसरा होगा वो काफ़ी लीन होगा, काफ़ी पतला दुबला जैसा होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और चेक करना चाहिए कि 12वें का शुक्र, सूर्य और बुध मिल इनके भाग्य में है, तो इनके केस में जो इनका फ्रेंड है जो विदेश में रहता है, जो हॉस्पिटल का काम करता है, जो कोर्ट से रिलेटेड काम करता है, ठीक है, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड काम करता है, वो इनका भाग्योदय कराएगा। और 12वें का शनि इनको एक ऐसा दोस्त देता है जो कि बाहर का होता है, और उसी से इनकी शादी जैसी चीज़ें हो सकती है। और 12वें का शुक्र यहाँ पर इनको एक चीज़ और बताता है कि ये अपने हस्बैंड की जितनी इज्जत करेंगी, जितना मान सम्मान करेंगी, उतना ही ये सुखी रहेंगी और अपने मैरिड लाइफ को सुधार पाएंगी। शुक्र बुध युति यहाँ पर हाउस नंबर 11 में 12वें घर के साथ और सूर्य के साथ यहाँ पर चाइल्ड बर्थ डिलेज होते दिखाती है कि इनको कोई ना कोई तरीके से स्पर्म काउंट प्रॉब्लम इनको जरूर होगी। बच्चा पैदा होने में बहुत दिक्कत होगी, इनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा बच्चे के लिए, और बच्चा हो जाएगा लेकिन इन्हें हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा बच्चा पैदा करने के लिए। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट द क्वेश्चन कि उन्होंने पूछा था कि मेरी शादी कब तक होगी और क्या होगी। तो शादी की मैं दशा भी नहीं देखा था ना, तो चलो दशा देखकर बता देता हूँ। तो दशा के हिसाब से 26/9/2026 के आसपास से इनकी गुरु की महादशा चल रही है, उसके अंदर शुक्र की अंतरदशा चलेगी और प्रत्यंतर दशा चलेगी गुरु शुक्र की। तो इनके शादी के योग स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब अभी कुछ ही महीने बचे हुए हैं इनके पास, शादी का प्रपोजल आएगा और शादी भी संपन्न हो जाएगी 2027 के पहले पहले। तो एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ वर्ष कुंडली में भी ये इंडिकेशन है कि इस साल इनकी शादी होने की प्रबल संभावना है। इनके नेक्स्ट बर्थडे के पहले इनका शादी का प्रपोजल आ जाएगा, और सब मेरे ख्याल से तो और मेरे समझ से इनकी शादी इस साल तय हो जाएगी और ये शादी होकर निकल भी जाएंगी। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जय माँ काली, जय माता रा, आप सबका भला हो। और लाइव एनालिसिस में 4 बजे आना मत भूलिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि और लोगों तक मेरा ये वीडियो और आने वाली वीडियोस पहुंच सके।